जय श्री कृष्ण। कल हम देख रहे थे कि भगवान कृष्ण के बड़े होने की, दुष्टता के दमन के लिए, अपना अवतार कार्य पूर्ण करने के लिए लायक बनने की प्रतीक्षा तो ये जगत कर रहा है, मगर दुष्टों के पास इतनी धीरज नहीं, दुष्टों को इतनी प्रतीक्षा नहीं है। या यूँ कहिए कि उनके मन में ये है कि बचपन में ही उसको मार डाला जाए ताकि बड़ा होकर हमारे लिए खतरा ना बने। तो जैसे जलते दिए पर पतंग अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, उसी तरीके से कृष्ण की बाल्यावस्था में ही उसको मारने का स्वप्न लेकर स्वयं ही अग्निपुंज से भिड़ने का दुस्साहस करते हैं और कृष्ण और बलराम के हाथों खेल ही खेल में विनाश पाते हैं। और इस क्रम का प्रारंभ हुआ पूतना से। यहाँ तक हमने कल देखा था। अब आज आगे यहीं से बात आरंभ करेंगे। तो एक बात का साम्य है कृष्ण और राम में, दोनों में, और इसी बात को यहाँ हम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। श्री राम ने अपने दुष्टता के दमन व श्रेष्ठता के संवर्धन के संकल्प की पूर्ति के मार्ग में जिस चट्टान को सबसे पहले हटाया वो थी ताड़का। एक नारी पर दुष्टता की पोषक, तो उसे सर्वप्रथम दंडित किया। और कृष्ण ने भी सर्वप्रथम पुतना के रूप में एक नारी को ही यम शरण दी। ये साम्य क्या कहता है? हजारों दुष्ट भरे पड़े हैं समाज में जब, और उन्हीं के विनाश हेतु अवतार ग्रहण किया है जब, तो वही उनके अवतार का उद्देश्य है, तो धरती का बोझ हटाना ही उनका अवतार कार्य है, तो प्रारंभ हमेशा नारी जाति से ही क्यों? क्या ये प्रश्न मन में नहीं उठना चाहिए कि जब बड़े बड़े दुष्ट उपस्थित हैं तो सर्वप्रथम एक नारी को ही उसकी दुष्टता का दंड देना क्यों आवश्यक था? वो इसलिए कि नारी निर्मात्री है, प्रसविता है, नर रत्नों की खदान बन सकती है, तो दुष्टता पर उतर आए तो दुष्टों की फौज भी बना सकती हैं। जिस प्रकार पेड़ को बड़ा करने, जीवित रखने के लिए जड़ को सींचना पड़ता है, पत्तों को सींचने से नहीं, जड़ को सींचने से पेड़ हरा भरा होता है और खाद पानी पाकर बढ़ते जाता है, उसी प्रकार जड़ को मिटाए बिना केवल शाखा एवं पत्तों को काटने से तो पेड़ फिर से हरा भरा हो ही जाएगा। तो दुष्टता को मिटाने के लिए दुष्टता के वृक्ष की जड़ को पहले काटना पड़ेगा, वरना आलस्य, प्रमाद, अविद्या आदि का खाद पानी पाकर दुष्टता का वृक्ष बढ़ते ही जाएगा। और इसीलिए सर्वप्रथम दुष्टता के वृक्ष की जड़ यानी जननी को समाज में दुष्टों का जो निर्माण करती रहेगी, उसी जड़ को सर्वप्रथम मिटाया। अब जड़ के खत्म होने के बाद फल पत्तों को व शाखाओं को तो आराम से हटाएंगे। कहने का तात्पर्य कि नारी निर्मात्री है ना? और जैसा बीज वैसी पौध। नारी को आप भूमि की उपमा भी दे सकते हैं, और भूमि अगर उर्वरा है तो फसल शानदार होगी, पर भूमि अगर बंजर है, भूमि अगर ऊसर है, तो आप चाहे जितना प्रयत्न कर लो उसमें अच्छी फसल नहीं आ सकती, है ना? तो इसी तरीके से जब ऊसर भूमि है तो उसका इलाज किया जाता है या फिर उसको छोड़ दिया जाता है, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करते, जहाँ जो उग सकता है वही उगाया जाता है। तो एक दुष्ट नारी एक ऐसी भूमि है जहाँ दुष्टता के बीज ही बिखरे हैं, या यूँ कहिए कि वो वैसे ही दुष्टता के पेड़ ही उगाएगी, जैसे कटीले बावड़, बबूल, या फिर क्या कहिए, मैंने दुष्टता का वो समर्थन करेगी, दुष्टता का वो संवर्धन करेगी और अपने ही जैसे दुष्टों को वो पैदा करती रहेगी। तो उस जड़ को पहले काटा ताकि नई पौध बनना तो बंद हो जाए, नए दुष्टों का आना तो ख़त्म हो जाए, और जो पुराने हैं उससे हम निपट लेंगे। एक भाव ये हो सकता है ना? और दूसरा भाव क्या हो सकता है? दूसरा भाव ये कि एक कारण यह भी हो सकता है कि नारी के रूप में भी दुष्टता है, तो उसका विनाश कर प्रभु ये संदेश देना चाहते हो कि तू दुष्टता चाहे जिस रूप में भी हो वो दंडनीय है, और उसे केवल इसलिए बख्शा नहीं जाएगा कि वो नारी है,
मानी परमात्मा के दंड विधान में जाति पाति का भेद नहीं, जाति पाति का भेद नहीं है, वो तो सबके लिए समान रूप से सक्रिय है। परमात्मा का दंड विधान या यूँ कहिए कि परमात्मा का अनुशासन वो न्यायकारी है ना। गुरुदेव ने एक सूत्र दिया कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को जीवन में धारण करेंगे। हम ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे, सर्वत्र है, सभी जगह है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं। बहुत प्रेम से बोल देते हैं हाँ ईश्वर सर्वव्यापी है, न्यायकारी है, हाँ बोले न्यायकारी है। तो जब ईश्वर सर्वव्यापी है माने सब कुछ देखता है, उसकी नज़र से कुछ भी नहीं छुपा है, वो हमारे भीतर भी है, हमारे बाहर भी है ना, उसकी नज़र से कुछ छुप ही नहीं सकता। और दूसरा हम कहते वो न्यायकारी है, अगर गलत काम करेंगे तो दंड भी मिल ही जाएगा। तो ये बात अगर हम सच में हृदय से स्वीकार करते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी और न्यायकारी है, तो फिर गलत काम हम कर पाएंगे क्या? क्या हमें डर नहीं लगेगा कि वो देख रहा है और वो हमें दंड दे देगा? ये दंड का डर, ये परमात्मा का जो अनुशासन है, दंड विधान है, यही सृष्टि को थामे हुए हैं। और इसी में जो अतिरेक करेगा, चाहे जो भी हो, वो नर हो चाहे नारी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसके दंड का भागी बनेगा ही बनेगा। तो यही सोचकर, यही बात बताने के लिए उन्होंने सबसे पहले नारी को दंडित किया। ये हो सकता है जैसी करनी वैसी भरनी की कहावत शायद यही सब देखकर बनी होगी। दुष्टता जितनी ज़्यादा, अंत उतना ही भयावह रहा है। और यही बात श्रेष्ठता के साथ भी लागू है। यहाँ पर भी उसी अनुपात में अनुदान वरदान मिले हैं जिस अनुपात में श्रेष्ठता का संवर्धन व समर्पण की सीमा दिखी है। परमात्मा हर रूप में, हर समय केवल और केवल न्यायकारी ही है। पक्षपात न उन्होंने कभी किया है, न करेंगे। दुष्टता कर माला घुमा ली, तीर्थ यात्रा कर ली और गंगा में डुबकी लगा ली तो दंड से मुक्त हो जाएंगे। वैसी कोई सुविधा किसी के लिए भी उपलब्ध नहीं है, कम से कम उसके दरबार में तो बिल्कुल नहीं। जय श्री कृष्ण।